तो आपको ट्रेलर कैसा लगा? कैसा लगा? जोर से बोलिए सर। अच्छा, मतलब पिछले ट्रेलर से आगे जाता है, कुछ कहानी बताता है आपको? और क्या बोल रहे हैं आप? सर शहर में खबर थी कि विलेन को दिखाने वाले हैं, उसको आपने बैक से ही दिखाया। नहीं, अगर जासूसी स्टोरी है, राज है जिसका खुलासा ब्योमकेश कर रहा है, तो अगर विलेन को शुरू में ही दिखा दे तो फिर ज़्यादातर दर्शकों के लिए फिल्म का जो एक आधा मज़ा है कि यार डिटेक्टिव से पहले मैं ढांप लूँ कि कौन विलेन है, वो चला जाएगा। तो ये ट्रेलर तो विलेन का एक शैडो सा दिखाना था, जैसे आप इसमें देख रहे हैं पोस्टर में। तो विलेन को थोड़ा सा पर्दे में रहने देते, 3 अप्रैल के बाद हम देखते हैं विलेन का क्या होगा। आप खुश नहीं लग रहे मुझे देख के वापस ट्रेलर में। आपको विलन देख रहा था। All right guys, so we have more questions. दिवाकर, सवाल ये था कि खबर आई कि आमिर को भी आपने अप्रोच किया था विलन के लिए, तो वो कहानी क्या है, प्लीज जरा बताएं। वो कहानी ये है कि आज से 2 साल खोसला के बाद से मैं ब्योमकेश बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि बीच में 3-4 फिल्में और बन गई, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि ब्योमकेश जैसे इतने बड़े और ब्योमकेश का जो रेंज है वो बहुत बड़ा है, तो शायद वो मैंने अभी बनाया, ये मतलब खुशकिस्मती है कि अभी बनाया। पहले बनाता तो शायद गलतियां और भी ज़्यादा हो जाती। तो आज से 2 साल पहले फिल्म बनने की कगार पे थी, 2-2.5 साल पहले। तो उस समय हमको एक ऐसा विलेन चाहिए था जो हमको हर वक्त चाहिए था, जो मतलब लोगों की उखाड़ दे, क्योंकि ब्योमकेश के सामने एक ऐसा विलेन जो ब्योमकेश की टक्कर पे है। और जैसा आपको सुशांत बताएंगे कि ब्योमकेश और उसका रिलेशनशिप भी बहुत अजीब सा है, तो ऐसा एक हमको विलेन चाहिए था कि जो दहला भी दे और लोगों को अट्रैक्ट भी करे। तो इसलिए हम आमिर के पास गए थे और मैंने उनको नरेशन की थी, और आमिर ने पास किया। आमिर ने कहा मे बी नॉट दिस वन, एंड फिर बाद में हमको पता चला कि ठीक उसी के बाद धूम 3 चालू हो रही थी शूट होना, और उसमें उन्होंने विलन का रोल किया। तो मेरे हिसाब से वायरएफ ने कुछ पाया कुछ खोया, तो क्या कह सकते हैं। तो शांत, अगर आपको किसी की जासूसी करानी हो इंडस्ट्री में, तो किसकी कराना चाहेंगे, किसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने के इच्छुक हैं? सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जासूसी कराना चाहूँगा। पिछले 2 साल से हम लोग मिल रहे हैं और आप बिल्कुल वैसे ही फिट हैं और वैसे ही बहुत ही कूल ग्लासेस पहनते हैं, और जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, मुझे ये सीक्रेट जानना है कि आप करते क्या है जिसकी वजह से आप वैसे ही बिल्कुल फिट रहते हैं। फिल्में देखते हैं। आप फिल्में तो बहुत देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में तो सर, बॉलीवुड में अगर कोई इंसान ऐसा है। सर अभी आमिर खान के बारे में बता रहे थे, तो मैं भी उन पे ही जासूसी कराना चाहूँगा। जो इंसान इतना काबिल एक्टर, इतने सालों से इतने अच्छे से इतनी सारी फिल्में कर रहे हैं, लेकिन उतने ही पैशनेटली वो हर प्रोजेक्ट जो है वो चुनता है, और इतनी शिद्दत से, इतने अच्छे से उसको उस पर मेहनत करता है कि हमें कन्विंस करा दे विद हम लोग सबका एक नज़रिया है। हम एक आमिर खान को इतने बड़े स्टार हैं वो, कि हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, लेकिन हर बार वो बिल्कुल ही सक्सेसफुल होते हैं हमें कन्विंस कराने में कि वो आमिर खान नहीं है बल्कि एक कैरेक्टर है उस फिल्म के। तो मुझे ये सीक्रेट जानना है कि वो करते क्या है जिसकी वजह से वो इतने काबिल एक्टर है। और 25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से, ऑलमोस्ट जितने साल का मैं हूँ। Good evening, sir. Over here, towards your. Hi. Oh yeah. Hi, my question is to Debakar, sir. So you know the character of Byomkesh Bakshi has a potential to be made into a franchisee. So do you have any plan to convert Byomkesh Bakshi into a detective franchise? We would love to. We are waiting for the first film to do well, because इस तरह की फिल्म पहले कभी बनी नहीं है इंडिया में। फॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली भी कह सकते हैं। बहुत पहले 1950s में जासूसी फिल्मों का या राज वाली फिल्मों का एक चलन था। नाउ द ट्रेडिशन इज गोना बी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी वही वो टीनेज लव, और टीनेज लव से थोड़ा सा आगे बढ़ के 25 या 27 साल के लव का चक्कर चल रहा है, तो उसके आगे हम अभी जा नहीं पाए। तो कोशिश ये हुई थी ब्योमकेश बख्शी के साथ,
जब यशराज और हमने मिलकर ये बनाने की मतलब प्लान किया था कि इस तरह की फिल्म को हमको पता था कि इंडिया में बहुत दिनों से नहीं आई है और दर्शकों को भी इस तरह की फिल्म देख के बहुत बड़ा नयापन मिलेगा। अब उस नएपन से दर्शकों की भूख जो है, प्यास जो है फॉर डिटेक्टिव फिल्म्स, अगर वो बढ़े तो हम तैयार हैं एंड आवर फ्रेंचाइज इज रेडी। बट द फर्स्ट फिल्म, द फर्स्ट ब्योमकेश स्टोरी, the first fight of Byomkesh with his nemesis, that has to catch up, that has to catch on, and we would love for the franchise to go forward. I've been waiting. I can't, you know, Byomkesh 1 is over for me, but you know, I've been thinking of number two, and Sushant and I keep talking about it, and we keep telling each other, don't think of the future too much. 3 अप्रैल तक वेट करो, देखो फिल्म को कैसे अप्रिशिएट होता है, क्या होता है, लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि इस तरह की फिल्म काफ़ी दिन से हिंदी फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम में बहुत दिन से नहीं बनी। सुशांत, खान की बात हो रही है और खान के अलावा आज के टाइम में देखा जाए बहुत सारा टैलेंट आ रहा है इंडस्ट्री में, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो बैंकेबल स्टार्स जिसे हम कह सकते हैं, और आप उनमें से एक हैं। तो आप क्या कोई प्रेशर फील करते हैं कि पूरी फिल्म आपके नाम पर प्रमोट की जा रही है जिसमें से, और आपके ऊपर बैंक कर रही है वो फिल्म? देखिए, जब मैं फिल्म चूज़ करता हूँ और जब मैं उसको हाँ करता हूँ और जब मैं उस प्रोसेस के दौरान होता हूँ तो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ। मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ कि मैं किस फिल्म मेकर के साथ काम कर रहा हूँ और कैसे स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे कितना सीखने को मिलेगा। जितना भी क्लीशे ये साउंड करे, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ। और इट्स ओनली व्हेन on the last day of the shoot, when I'm done with the film, is when I start thinking about कि audience इस पे कैसे react करेगी। तो जैसे सर ने बताया, बहुत ही मेहनत, बहुत ही honesty के साथ और बहुत ज़्यादा homework के साथ सर ने मुझे ये फिल्म दी थी और उतने ही मेहनत के साथ मैंने इस फिल्म को अप्रोच किया। आई डोंट थिंक इससे पहले मैंने इस तरीके का काम कभी किया है पिछले 8 साल के एक्टिंग करियर में। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब इस फिल्म को देखें और अप्रिशिएट करें, क्योंकि मुझे पता है कि जब दिल से कुछ काम करते हैं तो लोगों तक बात पहुँचती है, ताकि हम ऐसा काम वापस फिर से करते रहे। और जितनी भी 32 फिल्में हैं शरदंदू ने जो लिखी है, हम ब्योमकेश 32 बनाएं। How do you react when people call you a bankable star, generation next bankable star? मैं अपने बैंक वाले को फ़ोन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोन दीजिए क्योंकि लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले जब मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वो आइडिया जो था उतना ही अनलाइकली था किसी के लिए जितना अनलाइकली ये आइडिया होता है कि चलो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं था मेरा इंडस्ट्री से, और ना तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर सकूँ और हीरो बन सकूँ। एक बस बहुत लगाव था इस आर्ट से, और मैंने अपना कॉलेज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा इस चीज़ को परस्यू करने के लिए। और आज मैं इस पूरे देश के सबसे बेहतरीन स्टूडियो में बैठा हूँ और आप सबको आंसर कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि बैंकेबल है, और मेरे बैंक वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट दिस आंसर। आपने जो प्रेशर की बात की थी ना, शुरू में प्रेशर बहुत था, 3 कारण से था। पहली बात, शरदिंदु बैनर्जी की ब्योमकेश बख्शी जो सब जानते हैं, एक अमर कैरेक्टर है, उसके ऊपर फिल्म बना रहे हैं। दूसरा प्रेशर कि इस तरह की पीरियड फिल्म, कलकत्ता 1943, हिस्ट्री को दिखाना इस तरह से कि लोग हिस्ट्री भूल जाएं और कहानी देखें और कहानी में रम जाएं, ये बहुत बड़ा प्रेशर था। तीसरा प्रेशर ये था कि सुशांत और ब्योमकेश, जब मैंने सुशांत को चूज किया तो सब कह रहे थे यार ये ब्योमकेश कैसे करेगा, ब्योमकेश तो बंगाली है, ब्योमकेश तो ऐसा है, ब्योमकेश तो ऐसा है, सुशांत तो डांसिंग स्टार है, सुशांत तो बहुत यंग है, सुशांत तो बहुत मॉडर्न है। उस टाइम पे प्रेशर था, लेकिन वो आज से 1.5 साल से पहले की बात थी। उसके बाद से हमने दिन में एवरेज 18 घंटे काम किया है, वर्कशॉप किया है, रिहर्सल किया है। सुशांत ने कलकत्ता में जाके बंगाली कैसे चलते हैं, कैसे मछली खाते हैं और कैसे मछली का कांटा निकाल के प्लेट के किनारे में रखते हैं, वो भी सुशांत ने स्टडी किया, जो आपको फिल्म में दिखेगा। धोती पहन के दौड़ते हैं, धोती पहन के फाइट करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अभी सुनने में हंसी आती है, लेकिन उस समय बहुत प्रेशर था मेहनत का।
अब क्या हुआ है कि 1.5 साल बाद आज जब हम यहाँ पे बैठे हुए, अभी हम मेकअप रूम में अंदर बात कर रहे थे, एक चीज की खुशी है कि हमसे जो बेस्ट हो सकता था उसके भी आगे चल के हमने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। अब इसके बाद ना, वो अगर मैं भगवान में विश्वास रखता तो मैं बोलता कि अब उसके मतलब उसके हाथ में है सब कुछ, लेकिन इसके बाद इस डेस्टिनी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना सबसे जो भी कर सकते थे उससे भी ज्यादा किया। अब वो प्रेशर उतर गया। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस फिल्म में जिस सुशांत सिंह राजपूत को आप देखेंगे, मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि ये सुशांत सिंह राजपूत इंडिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। आपने ट्रेलर में कुछ झलकें देखी होंगी। इस तरह का सुशांत राजपूत, दिस काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ एक्टिंग, दिस काइंड ऑफ इमर्सिव परफॉर्मेंस आई हैवंट सीन फ्रॉम सुशांत. I'm proud that I've been associated with it. Secondly, the look, the art direction, the cinematography, the music, everything, सबने अपनी जान लगा दी है. अब इसके बाद गलतियां बचती हैं वो सिर्फ मेरी. तो इतना मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि इस फिल्म में सबने अपना काम कर लिया है. अब जो भी गलतियां रहती हैं ना, वो मेरी गलतियां रहेंगी, वो साफ दिख जाएंगी. और कल को अगर कुछ भी गलती दिखे फिल्म की, वो आप मान सकते हैं कि वो मेरी गलती है, क्योंकि सबने अपना जान, अपना खून, अपना पसीना देके फिल्म बनाई. दिवाकर, मेरा सवाल ये है इधर कि ये सब्जेक्ट पहले एक्सप्लोर हो चुका है और आइकॉनिक कैरेक्टर में हमने रजत कपूर को भी देखा. बांग्ला फिल्म में भी जाएं तो सत्य अन्वेषी हालिया आई है. तो किस तरह का जोखिम इस तरह के सिनेमा में है और किस तरह की प्रिसाइज एक्सरसाइज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है? जोखिम का बात यह है कि कंपैरिजन होता है. जैसे ही पहले का एक रेफरेंस रहता है, लोग बोलते हैं उतना नहीं हुआ या वो नहीं हुआ. दूसरी बात है कि ब्योमकेश एक बहुत ही जाना पहचाना कैरेक्टर है, पूरा देश उसको जानता है, लेकिन उसको लेके हिंदी फिल्म कभी नहीं बनी पहले. तो ये भी एक पहला चांस है. तो ये दोनों जगह पे ही ये एक पहलकदमी है. तो यू आर इन द लाइमलाइट, कुछ भी हो गया तो आप पे नजर जाती है, तो ये जोखिम है. बट द फैक्ट इज कि मेरी जो 4-5 फिल्में इससे पहले आई हैं, फुल लेंथ या फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म जो भी है, वो सारी फिल्में ऐसी थी कि उस फिल्म से पहले वैसी फिल्म बनी नहीं थी कोई. और जब हम बनाने गए तो हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये फिल्म कैसी बनेगी. जब आप पहला कोई कदम रखते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि आप गिरोगे या चलोगे आगे. सो ये पहला कदम है. अब नाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्योमकेश, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये ब्योमकेश कैसे अलग होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ब्योमकेश पढ़ा है, जिन्होंने ब्योमकेश नहीं पढ़ा है, जो ब्योमकेश के बारे में जानते हैं टीवी सीरियल के दरमियान, और जो ब्योमकेश को नहीं जानते, उन सबको धक्का लगेगा. उन सबको धक्का लगेगा. आप सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए. ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हम जो कह रहे हैं, ये हम एडवर्टाइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, या आपको चेतावनी देने के लिए कह रहे हैं कि जब आप देखेंगे तो आपको ज़रूरी कुछ नया दिखेगा. नया जो होता है वो हर वक्त कभी कभी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है और चंद लोगों को रिपेल करता है. और मेरी सारी फिल्मों में ये क्वालिटी रहती है, तो वो तो रहेगा और बहुत बड़े पैमाने में रहेगा, बहुत बड़े स्केल में रहेगा. दिवाकर, आप दोनों को बधाई. बहुत ही अच्छा लगा अभी ट्रेलर देख के मैं आ रहा हूँ. शुक्रिया. चाल ढाल माहौल पूरा बहुत अच्छे तरीके से कलकत्ता क्रिएट हुआ है 43 का. मेरा इंटरेस्ट होगा कि बोली के लिए जो हिंदी चुना है आपने, पूरे कलकत्ता का माहौल है, उस कलकत्ता के माहौल में सुशांत वहाँ हिंदी बोलते हुए दिखाई पड़ रहा है. उस भाषा तक जो बोलना है वहाँ पे, उस तक कैसे पहुँचे आप, क्या तय किया, किस तरह की लैंग्वेज होगी? क्योंकि चाइनीज़ लोग भी मुझे अभी दिखे, वो लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, सुशांत खुद बोल रहे हैं. थोड़ा सा वो जाहिर बात है फिल्म हिंदी में है तो हिंदी बोली जाएगी, लेकिन उस एक खास भाषा चुनी होगी आपने, वो प्रोसेस थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ. बहुत अच्छा सवाल है ये. इसमें भी धक्का है. इसमें धक्का इस तरीके से है कि अगर आप 1943 की फिल्म देख रहे हैं और उसमें सुशांत अपने दोस्त से बोल रहा है, बंधु तुम क्या सोचते हो, क्या मोहब्बत में खुसूस होता है या नहीं होता?
और फिर उसका अजीत, उसका दोस्त बोलता है कि बंधु, मेरे ख्याल से तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, आओ अंगूरी देवी का गाना सुनने जाते हैं। अगर इस तरह के डायलॉग में लिखूं तो ये जैसे आपने रिएक्शन दिया, दर्शक का भी रिएक्शन वैसा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि पीरियड फिल्म एक दुधारी तलवार है। आपको पीरियड भी दिखाना है लेकिन आपको कंटेम्प्रेरी भी होना है, नहीं तो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस उस पीरियड तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए ब्योमकेश और अजीत की जो लैंग्वेज है वो निहायत ही कंटेम्प्रेरी हिंदी है, पहली बात। ताकि, और काफी यूथफुल फिल्म है, काफी यंग फिल्म है। दोनों की उम्र कुछ 24-25 साल, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, किसी लड़की को देख रहे हैं, दोनों को अच्छी लग रही है, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, इस तरह का चक्कर हो रहा है। तो इस, और जवान लड़के 43 में भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही। छूट उस वक्त कम थी, छूट इस वक्त ज्यादा है। तो ये जब ये जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज है, ये क्या करेगा, आज का जो यूथ ऑडियंस है जिनके लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए ये एक अनुवाद बन जाएगा, एक लेयर, एक लिंक बन जाएगी उस टाइम के पीरियड से। दूसरी बात ये है कि हमने ये सोचा था कि हमारे फिल्म के लुक के लिए कि हम ऐसा नहीं दिखाएंगे कि 1943 कलकत्ता मतलब बार बार कैमरा ऊपर से नीचे जा रहा है, कभी ये बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी वो बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी ये कर रहा है। हमने ये सोचा था कि हम इमेजिन करते हैं कि आज का ये कैमरा, आज की हमारी कैमरा टीम लेके हमने टाइम ट्रेवल किया और हम कलकत्ता 1943 पहुंच गए, और वहां हमने ठीक वैसे ही फिल्म शूट की जैसे मैं आज कंटेम्प्रेरी कलकत्ता में एक थ्रिलर शूट करूंगा। और बाय चांस आप देख रहे हैं 43 का कलकत्ता, ताकि लोग भूल जाएं कि मैं पीरियड फिल्म देख रहा हूं, और लोग जासूसी फिल्म का मजा लें, लोग ब्योमकेश का मजा लें, लोग यांगवांग का मजा लें, लोग खून जख्म, हम सब जासूसी फिल्म का मजा क्या होता है, कोई सामने मर रहा है, लाश मिल रही है, खून की बूंदें टपक रही है, हम चुपचाप चिप्स खाते खाते मजे ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है और देखने में बड़ा मजा आ रहा है। सो दैट इज द गिल्टी प्लेजर ऑफ अ डिटेक्टिव फिल्म which one will get from Bhupesh. Dibakar here. Dibakar, off late we have seen a lot of films facing trouble from the censor board. Your film too has a lot of bold, intimate scenes in it. So, do you expect to face any trouble from the censor board? And if they ask you to edit out any scenes, what would your reaction be? I mean, it is definitely not any more aggressive than Love, Sex और धोखा. And Love, Sex और धोखा में भी जो censor ने बोला था, we did it. And I'm sure it will go through the normal process of censoring the way it happens. मुझे ज़्यादा कोई चिंता नहीं.